Hello students, today I am going to explain next page of the chapter number 11, the horse. Come to the chapter. Though it were eager to fly away from its own self, यानी जब हॉर्स को गॉड ने क्रिएट किया था, बनाया था, तो वो उड़ने के लिए यानी फ्लाई दौड़ने के लिए रेडी था. इट डिड नॉट फाइट, लेकिन क्या वो लड़ नहीं सकता था, किसी से फाइट नहीं कर सकता था. इट डिड नॉट पाउंस ऑन अ प्रे बट लव्ड ओनली टू रन एंड रन. ये किसी का शिकार भी नहीं कर सकता था. सिर्फ क्या किससे प्यार था उसे? बस भागने से मतलब था, क्योंकि उसमें जो एयर मटेरियल था वो ज़्यादा था. इसकी वजह से उसको रेस करना ही सिर्फ पसंद था. वाइज मैन से, बुद्धिमान इंसान क्या कहते हैं? दैट सच अ थिंग हैपन्स व्हेन यू हैव टू मच ऑफ द विंड एंड स्काई स्टफ इन यू. जब ऐसी घटना कब होती है? जब आपके अंदर जो एक एलिमेंट होता है, विंड और स्काई का अमाउंट जब ज़्यादा हो आपको क्रिएट करने में, तब ऐसा होता है. तो हॉर्स के अंदर तो जो भी मटेरियल गॉड के पास बचा था उसमें विंड और स्काई ज़्यादा था, तो वो सब उन्होंने हॉर्स को क्रिएट करने में लगा दिया था. इस वजह से उसको सिर्फ दौड़ना ही पसंद था. द क्रिएटर वॉज डिलाइटेड विद हिज ओन वर्क. गॉड बड़े खुश थे अपने, उन्होंने क्या एक नया एनिमल बनाया है जिसको सिर्फ दौड़ना ही पसंद है. वो किसी से फाइट नहीं करता, न किसी को मार सकता है. ऐसा अलग टाइप का एनिमल बनाया था. टू सम एनिमल्स ही गेव फॉरेस्ट टू लिव इन. कुछ जानवरों को उन्होंने जंगल दिया था रहने के लिए. टू सम ही गेव डेंस. कुछ को गुफाएं और दी थी. बट ही लाइक टू सी द हॉर्स रनिंग. लेकिन सिर्फ घोड़े को क्या देख रहे थे? उसको सिर्फ भागते हुए. एन एनिमल रेस. एक एनिमल रेस में वो सिर्फ दौड़ करता रहता है. ही असाइंड टू इट एन ओपन फील्ड. उन्होंने उसको क्या दिया? एक खुला हुआ मैदान दे दिया रहने के लिए. बियॉन्ड दैट फील्ड लिव्ड मैन, यानी जहाँ पर इंसान ना रहते हों. ही वॉज बेंट अंडर द वेट ऑफ द बर्डन्स ही हैड एक्यूमुलेटेड, यानी उसके ऊपर जो है दुनिया के बोझ ज़्यादा वेट ना हो, कोई उसके ऊपर कोई वेट ना डाल सके, और वो खुले आसमान के नीचे आराम से रहे. एज ही सॉ द हॉर्स. जब उसने घोड़े को देखा, ही न्यू दैट, तब उसने जाना. किसने? गॉड ने जाना. एज ही सॉ द हॉर्स ही न्यू दैट he would be able to shift his burden into its bag if somehow he could capture it. अब गॉड ने तो उसको खुला मैदान दे दिया था रहने के लिए, लेकिन इंसान ने क्या सोचा? अगर हम इसको ऊपर बर्डन बोझ डाल दें, इसकी बैग पे रख दें, तो इसको और पकड़ लें, तो इसको काम में लिया जा सकता है. इस एनिमल को जो गॉड ने बनाया, जो बहुत तेज़ भाग सकता है, हम इसको ट्रांसपोर्ट के लिए या किसी के लिए यूज कर सकते हैं. वन डे ही सेस्ट हिज नेस्ट एंड कैप्चर्ड द हॉर्स. एक दिन क्या करता है? वो जाल डाल के उसको पकड़ लेता है. कौन पकड़ लेता है? इंसान. ही पुट ए सैडल ऑन इट्स बैक एंड कर्व इन इट्स माउथ. वो उसकी पीठ पर, जो घोड़े की पीठ पर वो होता है बैठने के लिए, वो सैडल डाल देता है और उसके मुंह पर क्या बांध देता है? लगाम, उसको पकड़ने के लिए. एंड केप्ट इट कन्फर्म्ड इन अ प्रिजन. और उसको प्रिजन में बंद कर देता है, जेल में. द टाइगर रिमेन्ड इन इट्स फॉरेस्ट होम एंड द लायन इन इट्स डैन. टाइगर जंगल में था, लायन डैन में था. बट द हॉर्स लॉस्ट, लेकिन घोड़े ने अपना घर खो दिया था, क्योंकि गॉड ने तो उसको खुला हुआ मैदान दिया था. द ओपन फील्ड जो खो चुका था, इंसान ने क्या किया? उसको एक जेल में बंद कर लिया था. इन स्पाइट ऑफ इट्स डीप लव फॉर फ्रीडम, जबकि उसको सिर्फ फ्रीडम से प्यार था. इट कुड नॉट एस्केप बॉन्डेज. लेकिन वो क्या, अपनी ये बंधन तोड़ नहीं सका, यानी उस प्रिजन को तोड़ के नहीं भाग पाया. वैन लाइफ बिकेम अनबियरेबल, जब उसकी ज़िंदगी उसको बर्दाश्त से बाहर हो गई, इस तरह की लाइफ, इट किक्ड वाइडली एट इट्स प्रिजन. तो उसने किक करना स्टार्ट कर दिया प्रिजन की वॉल्स में, दीवारों में, जहाँ पर उसे बंद किया था. दैट डिड लेस इंजरी टू द वॉल देन टू हॉर्स हूफ्स. अब क्या हुआ? वॉल को तो जो हार्म हुआ ही हुआ, उसके जो पंजे थे उसके पैरों के, वो उनमें भी काफ़ी हर्ट हुआ, उसको चोट लगी. बट आफ्टर कॉन्स्टेंट किक्स, लेकिन लगातार वो किक मारता रहा. बिट्स ऑफ प्लास्टर बिगेन टू फॉल ऑफ इट. उसका दीवारों का प्लास्टर टूटने लग गया. वो जब मारता ही रहेगा तो प्लास्टर तो टूटेगा ही. इफ़ इट मेड मैन एंग्री, तो क्या हुआ? इंसान उससे एंग्री हो गया, नाराज हो गया. दिस इज़ वॉट आई कॉल
इन ग्रेटिट्यूड ही सेड, इंसान ने क्या कहा, ये तो बड़ा ही एहसान फरामोश है, हमने इसको बांधा है यहाँ पर, इसके पास घर नहीं था फिर भी ये हमारी वॉल तोड़ रहा है। आई फीड इट, मैंने इसको खिलाया है घोड़े को। आई हैव एनर्जी, आई हैव एंगेज्ड, आई हैव एंगेज सर्वेंट टू लुक आफ्टर इट, मैंने इसकी देखभाल के लिए सर्वेंट भी रखे हैं घोड़े की, लेकिन फिर भी ये तो बड़ा एहसान फरामोश से भागने के लिए कर रहा है। बट दैट रेस्ट एनिमल, ये तो बड़ा शैतान जानवर है, डज नॉट सी माई काइंडनेस, इसको तो मेरा रहम दिखा ही नहीं। फर्म मेजर्स वर टेकिन टू टेम द हॉर्स, लेकिन उसको क्या लग रहा था घोड़े को, ये तो मैं इन्होंने टेम बना लिया हूँ, अपना गुलाम बना लिया पालतू। एट लास्ट मैन कुड से प्राउडली दैट देयर वॉज नॉट अ क्रीचर मोर फेथफुल टू हिम, लेकिन लास्ट में उसको कहना ही पड़ा कि ये हमारे लिए बहुत ही वफादार एनिमल है। क्लाउस एंड हॉर्न्स इट हैड नॉट, न इसके पंजे हैं न जबड़े, न इसके सींग हैं और न इसके पंजे हैं। क्लाउस नॉट डिड इट हैव टीथ, और न इसके टीथ हैं जिससे विच कुड बाइट, जिससे हमें ये काट पाए। इवन किकिंग इट हैड टू गिव अप फॉर फियर ऑफ द विप, वो भी ये किक करना भी बंद कर देगा जब हम इसे कोड़ा दिखाएंगे या चाबुक की डर की वजह से ये बंद कर देगा। ऑल दैट वाज नाउ लेफ्ट टू इट वाज टू नाई, सिर्फ क्या बचेगा इसके पास, हिनहिनाना। जो घोड़ा नाई करता है यानी हिनहिनाता है, वो सिर्फ ये वो कर सकता है, इसके अलावा इसके पास और कुछ भी नहीं है। वन डे द क्रिएटर हर्ड द डिस्ट्रेस्ड नाइंग, एक दिन क्या किया, जब वो घोड़ा वहाँ पर नाई कर रहा था, हिनहिना रहा था उसमें बंधा हुआ, तो गॉड ने उसकी आवाज़ सुनी, क्रिएटर ने। डिस्ट्रेस्ड नाइंग, वो बड़ा दुख के साथ में उसमें परेशान था क्योंकि उसको बंद कर रखा था। ही वोक अप फ्रॉम हिज मेडिटेशन, गॉड जो है अपनी जो मेडिटेशन में थे, ध्यान में थे गॉड, तो वो उठ जाते हैं। लुक डाउन एट द ओपन फील्ड ऑफ द अर्थ, अर्थ पर वो खुले हुए मैदान को देखते हैं कि उनका जो बनाया हुआ एनिमल था जो फ्री रहना चाहता था वो कहाँ है। द हॉर्स वाज नॉट देयर, लेकिन घोड़ा उन्हें कहीं भी नहीं दिखा गॉड को। ही समन डेथ एंड सैड, उन्होंने डेथ को बुलाया और क्या कहा, दिस इज़ योर डूइंग, क्या ये तुम्हारा काम है, जो तुमने घोड़े को मार दिया वो मुझे नहीं दिख रहा है। यू हैव गॉट होल्ड ऑफ माई हॉर्स, क्या तुमने मेरे घोड़े को पकड़ा है या मार दिया है। डेथ सैड, डेथ ने कहा, इटर्नल फादर यानी गॉड, उससे कहा इटर्नल फादर मीन्स गॉड के लिए, यू ऑलवेज लुक अपॉन मी, आप हमेशा मुझे ही ब्लेम करते हो कि मैंने जो भी नहीं दिखे आपको कि मैंने मार दिया उसको। विद सस्पेशन, यानी आपको हमेशा मेरे ऊपर ही डाउट होता है, कोई नहीं मिलता है तो आप सोचते हो कि मैंने ही मार दिया। बट बी गुड एनफ टू कास्ट आवर आई ऑन द हाउस ऑफ मैन, आपने तो कभी भी इंसान के घर में तो देखा ही नहीं अपनी आंखें खोल के कि उसने क्या किया है। यानी ये काम जो है घोड़े को गायब करना फील्ड से, ये किसका काम है, मैन का है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये डेथ कहती है गॉड से। ठीक है, तो ओके, आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।